देखिए आज के क्लास में हम लोग मिक्सचर मेटल के बारे में पढ़ने वाले हैं। और मिक्सचर मेटल यानी कि मिश्र धातु। और मिश्र जो है उस मिश्र धातु को कहां पे किस चीज का प्रयोग होता है हम आज उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए मिश्र धातु जो बोलते हैं यानी कि मेटल धातु, और उसको हम लोग कहां पे उपयोग करते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि पित्तल का कौन कौन से मिल के पित्तल बनता है, कौन कौन चीज से मिलके कांसा बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे पित्तल का जो प्रयोग हम लोग करते हैं तो तार में करते हैं। पित्तल का जो प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं तो तार में करते हैं। मशीनों के पार्ट पुर्जा जो बनाते हैं ना, जब मशीन है उसमें छोटे छोटे पार्ट पुर्जा बनाते हैं तो उसमें हम लोग उसका पित्तल का उपयोग करते हैं। देखिएगा कोई जब अति रहता है, फिर करते हैं क्या बर्तन के रूप में। पित्तल का बर्तन बहुत सारा शादी ब्याह में चढ़ाया जाता है, तो पित्तल का उपयोग हम लोग कुछ कुछ में करते हैं। तो पित्तल का उपयोग हम सबसे पहले तो तार में करते हैं, उसके बाद में मशीन के पार्ट पुर्जा बनाने में करते हैं, फिर उसके बाद में सबसे ज्यादा किया जाता है बर्तन बनाने के, बर्तन के रूप में। अगला नंबर है आपका कांसा, जो कि कांसा के बर्तन होता है। तो कांसा का जो प्रयोग हम लोग सबसे ज्यादा करते हैं तो बर्तन बनाने में करते हैं। और कांसा का प्रयोग कहाँ करते हैं तो मूर्ति को बनाने में किया जाता है। कांसा का प्रयोग हम लोग दो चीज में करते हैं, एक करते हैं कोई चीज में बर्तन बनाने में, और एक करते हैं कुछ चीज में मूर्ति बनाने में। देखिए नाइक्रोम का जो तार होता है, वो हीटर वगैरह में जो तार नाइक्रोम होता है, या बल्ब का जो फिलामेंट टंगस्टन से बना तो नाइक्रोम। तो जो तार की जो बात की तो नाइक्रोम जो इंडक्शन वगैरह में भी काम आता है, इसका नाइक्रोम तार होता है। तो विद्युत तापन अव्यय बनाने में किया जाता है। जैसे इंडक्शन चूल्हा जो होता है, तो उस इंडक्शन चूल्हा में जैसे ही आप प्लग को से ऑन किए तो नाइक्रोम का जो तार होता है वो हीट होता है, और जैसे ही निकालते तो ठंडा हो जाता है। तो विद्युत को तापन के रूप में काम करता है। विद्युत के तापन बनाने में किया जाता है किस चीज का, नाइक्रोम के तार का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, देखिए अगला नंबर है आपका कृत्रिम सोना। जो कृत्रिम सोना है उस कृत्रिम सोना का प्रयोग हम लोग आभूषण तथा मूर्ति बनाने में किया जाता है। कृत्रिम सोना का प्रयोग आभूषण यानी कि गहना बनाने में तथा मूर्ति बनाने में करते हैं। ई वाला 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2 बार पूछा है क्वेश्चन कि कृत्रिम सोना का प्रयोग हम लोग कहां पे करते हैं। ऐसे करते हैं कि कृत्रिम सोना का प्रयोग करते हैं आभूषण बनाने में, तार बनाने में, बर्तन बनाने में, है ना। इस तरह से आपको क्वेश्चन देता है। तो कृत्रिम सोना का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं, आभूषण तथा मूर्ति बनाने में। अगला नंबर है मोनल मेटल धातु है। तब मोनल मेटल का जो प्रयोग हम लोग करते हैं, इसका प्रयोग परिपूर्ण रूप से कहा जाए तो मूर्ति बनाने में ही किया जाता है। जो मोनल मेटल होता है, कोई मूर्ति बड़े बड़े जो बनते हैं तो उस बड़े बड़े मूर्ति में जो कलाकारी किया जाता है उसमें मिक्सिंग करके चमक आती है, तो मोनल मेटल का ही उसमें कमाल होता है। तो मोनल मेटल का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, मूर्ति बनाने में। सोल्डर जो होता है मिश्र धातु है सोल्डर, तो सोल्डर का प्रयोग वैद्युत संबंधी में किया जाता है। जो सोल्डर में मतलब सोल्डिंग करे पड़ेगा, तो सोल्डर का प्रयोग जो है वहां पे हम लोग करते हैं किस में, वैद्युत संबंधी में करते हैं। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे व्यापारिक नाम, मैंने कि सबका नाम पढ़ेंगे, हालांकि आप तो कम है। नेक्स्ट डे और नेक्स्ट क्लास में इसको बहुत ज्यादा आपको डिटेल बताएंगे। देखिए व्यापारिक नाम एक दिया, इसका रासायनिक नाम क्या है, लोग ऐसे क्या कहते हैं इसको, और किताबी भाषा में विज्ञान केमिस्ट्री क्या कहता है इसको, और रासायनिक इसका सूत्र क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग जानते हैं। तो व्यापारिक नाम इसका है साधारण नमक। ठीक है, साधारण नमक। और साधारण नमक को हम लोग कहते हैं क्या, सोडियम क्लोराइड। ये आपका साधारण नमक जो है ये व्यापारिक नाम है। ठीक है, और रासायनिक नाम आपको हम उसको क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड।
और सोडियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं, NaCl। NS हो गया सोडियम Cl क्लोराइड, यानी कि NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है। अब देखिए बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा ईव होता है, वो होता है धोवन सोडा। तो जो खाने वाला सोडा होता है उसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने वाला सोडा को बोलते हैं बेकिंग सोडा। यानी कि देखते हैं कि निमकी वगैरह में या किसी चीज घर में बनता है तो उसमें सोडा डाला जाता है, या कोई के गैस बना लेता है तो उसमें सोडा देते हैं किसी किसी को, है ना। तो जो बेकिंग सोडा का इसका जो हम इस्तेमाल करते हैं बेकिंग सोडा जो है आपका, तो बेकिंग सोडा का प्रयोग यानी कि जो खाने वाला सोडा है, तो इस सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। हम जब 12th का एग्जाम देते थे क्वेश्चन पूछा था एक बार, तो प्रैक्टिकल होता है मौखिक में, तो पूछे थे सर कि सोडियम बाइकार्बोनेट के चलो फार्मूला बोलो, या आपको डायरेक्ट 12th क्लास में क्वेश्चन आ जाता है, 10th में भी क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है। ठीक है, तो आपको वहां याद रखना पड़ेगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट कहने का मतलब होता है NaH, है ना, CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है आपका धोवन सोडा, जो धोने वाला सोडा है उसको हम लोग कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। धोवन सोडा का नाम है सोडियम कार्बोनेट, और हम लोग उसको कहते हैं Na2CO3, है ना, NH2, है ना। ये आपको फॉर्मूला पूछता है। धोवन सोडा का सूत्र क्या है, सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग कहते हैं Na2CO3 10H2O। आइए एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं और हम इसको कल के क्लास में नेक्स्ट वीडियो में जो है इसको बहुत आगे तक बढ़ाएंगे। फिलहाल आज इतना ही। पित्तल का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो तार तथा मशीन के पार्ट पुर्जा बनाने में और बर्तन के रूप में किया जाता है। ठीक है। अब देखिए ये जो आपका कांसा है, तो कांसा का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, बर्तन बनाने में या मूर्ति बनाने में किया जाता है। कांसा का प्रयोग बर्तन बनाने में तथा मूर्ति बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका नाइक्रोम, तो नाइक्रोम का जो प्रयोग करते हैं विद्युत तापन अवयव बनाने में किया जाता है। नाइक्रोम जो तार है उसका हम लोग विद्युत तापन अवयव में करते हैं। एक है आपका कृत्रिम सोना, तो कृत्रिम सोना का प्रयोग आभूषण बनाने में तथा मूर्ति बनाने के रूप में किया जाता है। देखिए अगला नंबर है मोनल मेटल, तो मोनल मेटल जो है इसको हम लोग मूर्ति बनाने में करते हैं। ठीक है। सोल्डर का प्रयोग वैद्युत रसायन संबंधित में जो सोल्डिंग वगैरह में काम आता है। NaCl सोडियम क्लोराइड, है ना, बेकिंग सोडा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। पूछता है कि किस सोडा को, है ना, खाने में प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का, और किस सोडा को धोने में प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है। और सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है Na2CO3 10H2O। और आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट वीडियो में।